दोस्तों, हम जब भी रामायण की बातें सुनते हैं तो हमें श्री राम, माता सीता और रावण की याद आती है। सभी को यही पता है कि रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया था, जिसके कारण भगवान राम ने उसको मार दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण का असली खलनायक है कौन? बताएंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हरी कृपा में। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि महारानी कैकेयी की दासी मंथरा बहुत बड़ी खलनायिका थी, जो महारानी को हमेशा भगवान राम के खिलाफ भड़काती रहती थी। वैसे तो रामायण में सभी बातें रामायण से जुड़ी हुई थी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जो इसमें खलनायिका थी वह एक दासी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंथरा थी कौन और कहां से आई? रामायण में क्रूप और एक कुबड़ी महिला के तौर पर दिखाया गया है मंथरा को। वह शुरू से ऐसी नहीं थी, वह तो काफी सुंदरी स्त्री थी। बता दें कि कैकेयी और रेखा दो सहेलियां थीं। वहीं रेखा क्रूप हो गई और कुबड़ी हो गई, उसी से उसका नाम कुबड़ी मंथरा रखा गया। राजा दशरथ के विवाह के साथ कैकेयी उन्हें अयोध्या ले आई। रानी कैकेयी कैकेयी प्रदेश के राजा अशुपति की पुत्री थी, जिस कारण उन्होंने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखा। राजा पशुपति का एक भाई भी था जिसका नाम रथस्वत था। उन्हीं की पुत्री का नाम रेखा था। कैकेयी और रेखा आपस में दो चचेरी सहेली बहनें थी और आपस में काफी प्रेम रखती थी। रेखा सुंदर होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी थी, परंतु उसको इस बात का काफी घमंड था। ऐसी मान्यता है कि रेखा ने किसी समय कुछ खा लिया था, जिसे वह कुरूप हो गई थी। एक तरफ अन्य मान्यता के अनुसार उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, जिस कारण उसे काफी प्यास लगती और काफी पसीना आता था। इसके लिए उसने तुलसी, मेथी, चंदन का घोल पी लिया, जिसके कारण उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और कमर भी टेढ़ी हो गई और उसके शरीर के 3 अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया। इसी कारण दोस्तों उसका नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया। यही सब होने के बाद फिर यह कैकेयी से अपनी बहन और अपनी सहेली का दुख देखा नहीं जाता था। फिर कैकेयी का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ और कैकेयी ने कुबड़ी मंथरा को अपने साथ रखने का निर्णय लिया। अयोध्या में उसे कुरूपता के कारण वहीं के लोग उसे कुबड़ी मंथरा कहने लगे। इस बात से चिढ़कर वह कुबड़ी मंथरा अयोध्या की शांति को भंग करने की बातें करती रहती थी। मंथरा हमेशा बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र राम के खिलाफ बहुत ही ज्यादा भड़काती थी। एक बार की बात है जब महाराजा दशरथ ने चैत्र मास के उपलक्ष्य में राम को अपना राजा बनाने की घोषणा कर दी, तो कुबड़ी मंथरा ने यह बात आकर कैकेयी को बताई। कैकेयी इस बात से काफी ज्यादा प्रसन्न हुई। वह इतनी खुश हुई कि महारानी कैकेयी ने एक हार कुबड़ी मंथरा को भेंट दिया। वह हार कुबड़ी मंथरा ने जमीन पर दे मारा और राम के खिलाफ कैकेयी को भड़काने लगी। इस पर कैकेयी कहने लगी कि यह तो रघुकुल की रीत है कि प्रथम पुत्र ही रघुकुल की रीत संभालता है और राजगद्दी भी। तब मंथरा कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद दिलाती है और कैकेयी के मन में कपट समा गया। बता दें कि जब एक बार राजा दशरथ ने देवा संग्राम में देवराज इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में कैकेयी उनकी पत्नी ने साथ दिया था। वहीं उस युद्ध में राजा दशरथ अचेत हो गए थे और उनको लेकर वह युद्ध से भाग निकली थी, यानी राजा दशरथ को बचा लिया था कैकेयी ने। इस बात को जानकर राजा दशरथ ने उसे 2 वरदान मांगने का निर्णय ले लिया था। तो कुबड़ी मंथरा से कहती है कि ये सही मौका है
अपने वरदान मांगने का। तो कैकेयी कुबड़ी मंत्रा से कहती है तो मैं क्या मांगूं? कुबड़ी मंत्रा कहती है कि राम को 14 साल का वनवास दे दो और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग लो। कैकेयी राजा दशरथ के पास जाती है और उसे अपने 2 वरदानों का याद दिलाती है। राजा दशरथ कहते हैं कि ठीक है, अपने 2 वरदान मांग लो। तो रानी कैकेयी ने राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी। इस बात को सुनकर राजा दशरथ को बहुत बड़ा धक्का लगा। प्रभु राम को वनवास भेजने का सबसे बड़ा हाथ कुबड़ी मंत्रा का ही था। जब यह बात शत्रुघ्न को पता चली तो शत्रुघ्न ने कुबड़ी मंत्रा की कमर पे लात दे मारी। तो मित्रों, आपने यह बात तो पूरी तरह जान ली है कि रामायण की असली खलनायिका थी कौन। अगर मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल हरी कृपा को अभी सब्सक्राइब करें। तुम्हारे लाइक से, तुम्हारे कमेंटों से हमें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में हरी कृपा ना लिखना भूलें।